यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। आज देश के लिए एक दुख भरा दिन है। अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़े एक विमान की यात्रा न सिर्फ अधूरी रही बल्कि अपने साथ कई आशंकाओं को घेर चुकी है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से 242 यात्रियों के साथ उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का बोइंग 787 सिर्फ 5 मिनट में क्रैश हो गया। हादसा सिर्फ उन लोगों के साथ नहीं हुआ है जो विमान के यात्री थे, बल्कि एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 का क्रैश एक डॉक्टर्स हॉस्टल में हुआ है। विमान का एक हिस्सा हॉस्टल बिल्डिंग में घुस गया। जो यात्री विमान में सवार थे उनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे। क्या हुआ क्या नहीं मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकती, लेकिन जो कुछ हुआ है और जो तस्वीरें गवाही दे रही हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अभी तक किन वजहों से ये विमान क्रैश हुआ उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तस्वीरें एक बड़ी तबाही की गवाही दे रही हैं। आज हल्ला बोल इसी पर करेंगे कि हाल फिलहाल का ये सबसे बड़ा विमान हादसा आखिर कैसे हुआ, लेकिन बहस शुरू करूं उससे पहले ये रिपोर्ट। वक्त 1:38, जगह अहमदाबाद एयरपोर्ट। एयरपोर्ट की फ्लाइट AI-171 बोइंग का B787 विमान। 242 जिंदगियों की ऊंची उड़ान शुरू हुई। लंदन के गैटविक एयरपोर्ट तक विमान को जाना था, लेकिन किसे पता था कि उड़ान भरने के 5 मिनट में सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। अहमदाबाद में 1:40 को एयर इंडिया की फ्लाइट जो है उसने 1:38 को उड़ान भरी थी, जो कि क्रैश हुई है। पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेजी से चलाया जा रहा है। जेसीबी मशीन के माध्यम से जो भी दीवार यहाँ पे तोड़ने की जरूरत पड़ रही है उसे तोड़ा जा रहा है, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि प्लेन में जो 242 लोग सवार थे, अगर उसमें से कोई भी जख्मी है तो उसे तुरंत ही निकाल कर उनका रेस्क्यू किया जाए। फिलहाल आप फायर ब्रिगेड की जो टुकड़ी है उसे भी देख पा रहे हैं। पानी छांट कर जो भी आग लगी है उसे बुझाने की जो कोशिश है वो यहाँ पे की जा रही है। मेरे आसपास की तरफ की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। एयर इंडिया का ये प्लेन था और लंदन के लगभग 240 मुसाफिर इसमें शामिल थे। और आप देख पा रहे हैं जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं, प्लेन जब क्रैश हुआ तो प्लेन के जो भी अलग अलग हिस्से हैं वो यहाँ पर टूट के गिरे हुए हैं। एयर इंडिया के इस विमान को 8,200 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस रखने वाले कैप्टन सुमित सभरवाल उड़ा रहे थे। विमान के फर्स्ट फ्लाइट ऑफिसर थे क्लाइव कुंदर, जिन्हें 1100 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। 10 केबिन क्रू और 232 यात्रियों के साथ उड़े विमान ने टेक ऑफ करते ही मेडे कॉल दी, लेकिन फिर ATC के साथ विमान का कोई संपर्क नहीं हो सका। विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट के बाहर मेघनी नगर इलाके में एक डॉक्टर्स हॉस्टल पर गिरा। मेरा लड़का है ना, वो ब्रेक पड़ा था खाने का, तो हॉस्टल में खाने गया था। नहीं हॉस्टल में प्लेन क्रैश हुआ, पर मेरे लड़का को कुछ हुआ नहीं। बात हुई मेरी, भाई बंधन ज्यादा लोग फिर मेरे लड़का को देखने जाना है। बनेवी मेरा सिस्टर दोनों है अंदर, लंदन जा रहे थे। वो 111 नंबर 110 नंबर की टिकट कंफर्म है उनकी। जोर से आवाज आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची। जैसा धड़ाका हुआ मैं वहाँ ऑफिस से वहाँ गई, बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, तो बहुत धुआं और आग लगी थी। विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी एक यात्री थे। विमान में उनका सीट नंबर था 2D। एयर इंडिया के इस विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई और 7 पुर्तगाल के नागरिक सवार हुए थे। एयर इंडिया का AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन जाने वाला जो फ्लाइट था वो क्रैश हो गया है। उसमें कुल 242 लोग थे। मुझे लगता है कि प्रायोरिटी हमारी यही है कि जो वहाँ पे लोग फंसे हैं, जो लोग अभी वहाँ पे इंजर्ड है, उनको बाहर निकलना है। उनको बोर्डिंग पास पे तो नाम था, लेकिन देखते हैं अभी क्या होगा। एयर इंडिया के विमान में हुए हादसे के बाद रेस्क्यू और बचाव का काम NDRF की 3 कंपनियों समेत कई एजेंसियों के जिम्मे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और विमानन मंत्री राममोहन नायडू से संपर्क में है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी नायडू से बात की है। बोइंग B787 एयरक्राफ्ट के इस हादसे से न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में हड़कंप मच गया है। लंदन एयरपोर्ट अथॉरिटी, वहां के मेयर समेत दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बोइंग विमान से इतना बड़ा हादसा हाल के वर्षों में नहीं हुआ है। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो सब जांच में सामने आएगा। लेकिन बेशक ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसे विमानन इतिहास के काले पन्नों में लिखा जाएगा। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है।
मेरा लड़का है ना, वो ब्रेक पड़ा था खाने का, तो हॉस्टल में खाने गया था नहीं, हॉस्टल में भी टाइम पास हुआ। हम लोग एंट्री ले रहे थे, उसी टाइम पे हमने धुआं देखा। जोर से आवाज आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची। जैसा धमाका हुआ मैं वहाँ ऑफिस से वहाँ गई, बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, बहुत धुआं और आग लगी। इसी खबर पर हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एयर मार्शल संजीव कपूर साहब, जो कि पूर्व डीजी इंडियन एयरफोर्स के रह चुके हैं, एयर कमोडोर बीएस सिवात साहब, पूर्व डीजी एविएशन सेफ्टी के, ग्रुप कैप्टन एमजे ऑगस्टीन विनोद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एयर वाइस मार्शल लगातार हमारे साथ पीके श्रीवास्तव जी बने हुए हैं, पूर्व एयरफोर्स ऑफिसर हैं, और सर आप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जिनसे हम चर्चा को जारी रख रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, सबसे पहले अपने रिपोर्टर्स के पास एक बार चलना चाहते हैं। जो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ हैं, वो अतुल हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल, अभी तक सबसे बड़ी आशंका यही थी, जो कि सीपी अहमदाबाद ने जाहिर की अपनी बात से, कि किसी के भी बचे होने की आशंका उनको नहीं लग रही है। लेकिन अब सवाल उस हॉस्टल का है जहां पर आप, मुझे लगता है आप पहुंच गए हैं। यहां पर ये डॉक्टर्स नर्सेस का हॉस्टल का मेस का फ्लोर था। ये वही स्टूडेंट्स हैं जो बीजे मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, जो कि हॉस्पिटल के कैंपस में है, लेकिन ये उनका हॉस्टल और मेस यहां पर था। यहां पर क्या हुआ है, तस्वीर दिखाइए और वहां से बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं हॉस्टल में जरूर हूं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल सारे जो रूम हैं वो बंद है और यहाँ पे प्लेन नहीं टकराया है। जिस इलाके में प्लेन जाके टकराया है वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से फिलहाल नेटवर्क मिल पाए, मैं ऐसी जगह पे फिलहाल मेरी मौजूदगी है। और अगर प्लेन टकराया, अगर मैं उस जगह की बात करूँ तो बीजे मेडिकल कॉलेज सिविल अस्पताल के कैंपस में आया हुआ है, और वहीं से 200 मीटर की दूरी पर मेडिकल स्टूडेंट्स, जो कि पहले और दूसरे साल में एमबीबीएस की जो पढ़ाई करने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स रहते हैं, सीनियर रेसिडेंस डॉक्टर जो हैं, वो यहाँ ये जो पूरा कैंपस है इसमें रहा करते थे, और नर्सिंग के भी कुछ कर्मचारी यहाँ पे रहा करते थे। यही दोपहर को मैस में भोजन ले रहे थे, और जिस प्रकार से अभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की तरफ से जो पुष्टि की गई है, उनके मुताबिक 50 जितने लोग घायल हैं और इनका इलाज भी चल रहा है। जो मृतक हैं उनके परिवारजनों से अपील की गई है कि वो उनके जो स्वजन हैं वो डीएनए सैंपल दें, और डीएनए सैंपल कलेक्ट करने की जो व्यवस्था है वो सिविल अस्पताल में शुरू कर दी है। यही चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, क्योंकि जिस प्रकार से यहां से घायलों को ले जाया गया था, जो डेड बॉडी यहां से बरामद की गई थी, उन्हें देखकर किसी भी शख्स को पहचान पाना बहुत ही मुश्किल था। तो आने वाले वक्त में अब डीएनए सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट किए जाएंगे, जो मृतक हैं उनके स्वजनों को डीएनए सैंपल्स देने होंगे, जिसके बाद मृतकों की पुष्टि होगी। यानी कि जो अब आंकड़ा है वो शायद हो सकता है कि जब डीएनए सैंपल की रिपोर्ट एक बार आ जाए, उसके बाद ही जाहिर तौर पे सरकार की तरफ से भी उसकी पुष्टि हो पाएगी। लेकिन जिस प्रकार से सीपी अहमदाबाद का कहना है कि जो मंजर वो देख के यहां पे गए थे, उसी के मुताबिक उन्होंने बताया है कि जो 242 लोग इस प्लेन में सवार थे, उसमें से किसी का भी बच पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। और जिस प्रकार से एक अभी सूची भी जारी की गई है, जिसमें नाम के साथ 25 जितने घायलों की सूची भी जारी की गई है, वो 25 नाम है जो कि आसपास में मौजूद थे, मैस में मौजूद थे, और जो बिल्डिंग में जहां जाके प्लेन टकराया वहां पे उनकी मौजूदगी थी। ये सारे वो 25 इंजर्ड लोग हैं जो कि प्लेन में सवार नहीं थे, लेकिन यहां आसपास में उनकी मौजूदगी थी। 25 लोगों का इलाज भी चल रहा है, उनके नाम के साथ एक लिस्ट जारी की